अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा न्यू लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मास नंबर के बारे में। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं मास नंबर को कि मास नंबर का क्या मतलब है। डिफ़ाइन हम कर सकते हैं इसको कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर को जब हम सम करते हैं तो उसको हम कहते हैं मास नंबर। अगर यहाँ पे हम देखें, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी, एटम में तीन फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की अगर हम बात करें। सेंट्रल पार्ट में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि बाहर शेल्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर की बात करें, दोनों की नंबर को जब हम कंबाइन करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं एक नंबर का, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियन नंबर। न्यूक्लियन नंबर the number of proton and neutron present in the nucleus of atom is called nucleon number। अगर हम मास नंबर की डिफिनीशन करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा करते हैं, सम करते हैं, ऐड करते हैं, तो उससे हमारे पास कौन सा नंबर बनता है? मास नंबर। लाइक अगर आप मास नंबर हो एक एटम का 12, कितना हो? 12। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों 12 हैं। दोनों कितने हैं? 12 है। आगे एग्जांपल में हम डिटेल से पढ़ेंगे, वीडियो लास्ट तक देखना जरूर। तो अगर हम नेक्स्ट, इसकी एक हेडिंग बन सकती है रिप्रेजेंटेशन। एटॉमिक नंबर को जिस तरह हमने रिप्रेजेंट किया था Z से, मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। मास नंबर इज रिप्रेजेंट बाय A। इस A से हम क्या करते हैं? मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम पोजीशन की बात करें, प्लेसिंग ऑफ मास नंबर की बात करें, मास नंबर की बात करें, सपोज मेरे पास ये एक एलिमेंट है x। इसकी अगर हम सुपरस्क्रिप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास होता है मास नंबर। मतलब यहाँ पे जो नंबर होगा इसको हम कहेंगे मास नंबर, और इस साइड पे जो होगा इसको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। या अगर आप लोग 9th क्लास में हैं तो बेसिक से अगर आप लोगों को मैं एक तरीका बताऊं, जो नंबर ग्रेटर होगा, नंबर में वैल्यू जो ग्रेटर होगी उसको हम कहेंगे मास नंबर, और जिसकी वैल्यू कम होगी उसको हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। इसके अलावा एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, मेरे पास एक एटम है, मैंने लिया हुआ है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11 और मास नंबर है 23। इसके अलावा हाइड्रोजन देख ले, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर भी 1 होता है। अगर हम देख ले कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, जबकि मास नंबर इसका होता है 12। सही है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन का देख लें, इन मोस्ट ऑफ द केसेस अगर आप लोग देख ले तो एटॉमिक नंबर डबल जब हम करते हैं तो उससे बनता है मास नंबर। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे भी कार्बन के केस में आप लोगों ने देखा कि एटॉमिक नंबर 6 है, तो मास नंबर कितना बन गया इसका? 12। कितना? 12। मतलब 12 एंड 6। इस तरह हाइड्रोजन का 1 एंड 1 है। सही है, लेकिन ज्यादातर सारे एलिमेंट्स के लिए ये नहीं है, ज्यादातर केसेस में इस तरह होता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है जो आप लोगों ने फाइंड करनी होती है, उसको हम कहते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करेंगे। अगर हमें एटॉमिक नंबर और मास नंबर गिवन हो तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अब हम एक दो तीन एग्जांपल से देख सकते हैं। यहाँ पे दो तीन एग्जांपल मैं आप लोगों को करा लेता हूँ, आप लोगों ने देख लेना है। सपोज करें मेरे पास एक एटम है, मैं ले लेता हूँ एटम सिल्वर। मेरे पास है सिल्वर। इसका अगर हम एटॉमिक नंबर देखें, स्टूडेंट, एटॉमिक नंबर सिल्वर का होता है 47। कितना? 47। क्योंकि मास नंबर इसका इसका होता है 107। आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटम में इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पे ये जो एटॉमिक नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो इस सिल्वर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे 47। कितने? 47। जबकि प्रोटॉन कितने होंगे? वो भी 47 होंगे। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मीन A माइनस Z। इस फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे अब आप लोग देख सकते हैं
कि मास नंबर यहाँ लिखना है और यहाँ एटॉमिक नंबर। सिल्वर के लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ मास नंबर इसका है 107 माइनस एटॉमिक नंबर इसका 47। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके आ जाते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 60। जब हम 107 को माइनस करते हैं 47 से तो इससे क्या आंसर आता है 60। इसके अलावा और एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। मैं ले लेता हूँ सोडियम सिंपल। सोडियम का जो मास नंबर होता है वो होता है 23 और एटॉमिक नंबर 11। इसमें अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, प्रोटॉन भी 11 होते हैं। अगर हम न्यूट्रॉन की देखें इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं n इज इक्वल टू a माइनस जी। इसमें हम क्या कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर में इसका 11 लिख लेते हैं और यहाँ पे 23। तो आंसर क्या आएगा, 11 माइनस 23 12। न्यूट्रॉन कितने हो गए, 12 हो गए। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि एक एलिमेंट अगर गिवन हो, एटम हमें गिवन हो, तो उसमें हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितने होंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, पर इस लेक्चर को यहाँ पे ख़त्म कर लेते हैं। मास नंबर में इतना सिंपल सा टॉपिक है। यहाँ पे देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर अगर हम देखें एटॉमिक नंबर 17, जबकि इसका मास नंबर होता है 34। यहाँ से देखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमने फाइंड करने हैं। इलेक्ट्रॉन होंगे 17, प्रोटॉन भी 17 होंगे। न्यूट्रॉन को फाइंड करने के लिए इसमें आप लोग वैल्यू पुट कर दें। इसका जो एटॉमिक मास नंबर है वो 34 है, जबकि मास नंबर इसका क्या है, सॉरी ये मास नंबर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 34 माइनस एटॉमिक नंबर इसका कितना है 17। हम इसको क्या कर लेते हैं, माइनस करते हैं 34। और ये एग्जांपल है किस चीज़ की एग्जांपल है, क्लोरीन। क्लोरीन में अगर हम देख ले इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 है, प्रोटॉन भी 17 है और न्यूट्रॉन भी 17 है। ये हमने कैसे फाइंड किया, इस फार्मूले से 34 माइनस 17, क्योंकि जो क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है जबकि मास नंबर इसका 34 होता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था मास नंबर पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो इसके बाद वाला टॉपिक है वो लाएंगे। खुदा हाफिज़।